प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम इस वचन से अभिषेक की बारे में जानेंगे कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। कैसे अभिषेक की कदर करें कि हमारे जीवन में हालेलुया परमेश्वर की आशीष बनी रहे, हमारे जीवन में वो चंगाई जिसके लिए हम तरसते हैं, दुखों से, अपनी तकलीफ़ों से, हालेलुया अभिषेक के कारण हमारे बंधन टूट जाएं। तो इस वचन के द्वारा आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को स्किप किए बिना मेरे प्रियो पूरा सुने, ताकि आप परमेश्वर के उस अभिषेक को जान पाएं, जो अभिषेक के द्वारा बंधन टूटते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से शिफा पाते हैं। हालेलुया, हमें चंगाई मिलती है। वो अभिषेक की हम किस प्रकार कदर करें। पहले तो हम जानेंगे कि अभिषेक किस प्रकार से आता है और हम उसकी कदर कैसे करते हैं। जब अभिषेक आपके ऊपर आ जाता है तो मेरे प्रियो, आपको दूसरों से प्रार्थना कराने की ज़रूरत नहीं होती, लोगों से बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होती कि आप मेरी बहन के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे कैंसर के लिए प्रार्थना कर दो। मेरे प्रियो, जब अभिषेक आपके जीवन में आता है तो अभिषेक के द्वारा आप चंगाई को प्राप्त करते हैं, बंधनों को टूटता हुआ देखते हैं, बीमारियों से शिफा पाते हैं। हालेलुया। तो अभिषेक हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। तो जैसे कि मैं बाइबल से आपको थोड़ा बताती हूँ, जिसे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह थे और यीशु मसीह के वो 12 चेले थे मेरे प्रियो। वो 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती था। यहूदा इस्करियोती, हालेलुया। क्यों यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाया था? तब कि वो परमेश्वर का चेला था मेरे प्रियो। उसी प्रकार से आज हम इस वचन के द्वारा जानेंगे मेरे प्रियो कि प्रार्थना सभी करते हैं, हर मनुष्य प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह को जानते समय, लेकिन अभिषेक हर एक के ऊपर टिका नहीं रहता, हर एक के ऊपर अभिषेक नहीं रहता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती ऐसा क्यों निकल गया मेरे प्रियो? क्यों यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया? क्यों उसके ऊपर वो अभिषेक नहीं आया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, वो प्रभु परमेश्वर के पुत्र थे मेरे प्रियो। और परमेश्वर होने के बाद भी उनके साथ क्यों यहूदा ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया? तो मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारियों से, दुखों से, परिस्थितियों से, तो इस वचन को जरूर सुने और पूरा सुने, वीडियो को स्किप किए पूरा देखें, ताकि आप अपने जीवन में चंगाई को पा सकें। हालेलुया। तो आइए मैं इस वचन को स्टार्ट करती हूँ। आप भी अपनी बाइबल खोल सकते हैं और इस वचन को मेरे साथ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्यों को करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज का वचन लिया गया है मरकुस अध्याय 14 आयत 10। लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती, जो बाहरों में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे ये सुनकर आनंदित हुए और उनको रुपए देना स्वीकार किया और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। हालेलुया। क्या कर रहा था यहूदा इस्करियोती मेरे प्रियो? वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने में लग गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जिस अभिषेक की आप कदर नहीं करते हैं, वह अभिषेक आपके जीवन में कभी काम नहीं करता है। बाइबल में लिखा है कि यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को कभी प्रभु नहीं कहा। आप इस वचन को अगर गहराई से पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जानते हैं, तो यह बाइबल बताती है इस वचन में कि जो यहूदा था ना, वो कभी प्रभु को प्रभु नहीं कहता था। यीशु मसीह को उसने कभी प्रभु नहीं कहा। उसने उसको हमेशा क्या कहा? रब्बी कहा, मास्टर या रब्बी कहा। क्योंकि जो आपके मन में होता है वही आपकी जुबान पर आता है। उसने सोचा था कि शायद प्रभु यीशु मसीह ने राजा बन जाना है और फिर भी मैं उनके साथ कोई मंत्री बन जाऊंगा। वो हमेशा इसीलिए परमेश्वर को कभी प्रभु नहीं कहता था यहूदा। इसे तो यही पता था कि प्रभु यीशु मसीह राजा है और वो राजा बन जाएगा और मैं उसके साथ, कोई मुझे मंत्री बना देगा तो मैं मंत्री बन जाऊंगा। वो सोचता कि शायद प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन घोषणा कर देनी है कि चलो अब सब आ जाओ और तलवार लेकर लड़ना शुरू कर दो, क्योंकि वे पुराने नियम में ही विश्वास करता था यहूदा इस्करियोती।
जबकि प्रभु यीशु मसीह नए नियम को स्थापित करना चाहते थे। उसने प्रभु यीशु मसीह को कभी प्रभु के रूप में नहीं देखा मेरे प्रियो। इसलिए जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसे इस्तेमाल किया तो बाद में उसको इस शर्मिंदगी की वजह से मरना पड़ा। हालेलुया। आप जानते हैं मेरे प्रियो, शैतान उसी को इस्तेमाल करता है जो मनुष्य मौका देता है। हालेलुया। और उसने मौका दिया और शैतान ने यहूदा को इस्तेमाल किया। कितने लोग हैं मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि अपनी चंगाई लेने के लिए ही चर्च में जाते हैं हर संडे। और कितने ऐसे भी हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के भवन में 10 बोने के लिए चर्चे जाते हैं। क्या कौन और ऐसे भी हैं, ऐसे भी सोचते होंगे कि चलो मेरे पास कुछ नहीं है पर मैं इस सेवकाई के लिए, परमेश्वर के दास के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं मन से परमेश्वर की फास्टिंग रखूंगा, उपवास करूंगा, मैं दिन में सुसमाचार के लिए जाऊंगा, या चर्च में जाकर मैं दरियां बिछाऊंगा, या मैं चर्च की सेवकाई करूंगा। पर परमेश्वर सब कुछ जानता है मेरे प्रियो। जिस अभिषेक की मेरे प्रियो आप कदर नहीं करते, वह अभिषेक आपको कभी नहीं मिल सकता। और इसीलिए जब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए सेवा नहीं करते हैं और अभिषेक की कदर नहीं करते हैं तो वह बाद में कहते हैं, वे ये संदेश भेजते हैं कि मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर दो कि उसको कैंसर हुआ है, उसको दुष्ट आत्माएं सता रही हैं, दुष्ट आत्मा चली जाए। पर कुछ नहीं जाता। जिस तरह परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी शैतान ने यहूदा को इस्तेमाल किया मेरे प्रियो, और वह फिर गिर गया और सदा के लिए परमेश्वर की योजना से बाहर हो गया। जब आप परमेश्वर के दास के अभिषेक की कदर नहीं करते, फिर जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर आपको वो अनुग्रह देते हैं। फिर आपको परमेश्वर से जिस हिस्से में चंगाई को, छुटकारे को मांगते हैं, वो परमेश्वर के दास का अभिषेक आपके जीवन में काम करता है और वह चंगाई, छुटकारा आपको मिलता है और आप आशीषित होते हैं। आप आशीषित होते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हमने जाना है, हमने सीखा है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की किस प्रकार से हमें ऑनर करना चाहिए, परमेश्वर के दासों का ऑनर करना चाहिए। यदि आप किसी चर्च में जाते हैं तो एक चर्च से लगे और उस दास का ऑनर करें, उस चर्च में जाएं, वो परमेश्वर के भवन में दरिया बिछाएं। हालेलुया। उस चर्च के लिए बोएं। आप जब दिल से परमेश्वर के लिए बोते हैं, परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, खड़े होते हैं, तो परमेश्वर देखता है। जब आपकी सेवा निस्वार्थ की होती है, हालेलुया, तो परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में ठहर जाता है। फिर आपको लोगों से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं होती है मेरे प्रियो। फिर आपके बंधन उस अभिषेक के कारण जो परमेश्वर देखता है, आपकी सेवकाई को, आपके मन को, आपके हार्ट को, आप निस्वार्थ परमेश्वर की जो सेवा करते हैं, परमेश्वर के दास की इज्जत करते हैं, ऑनर देते हैं, परमेश्वर के लिए बोते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जानता है और आपके बोने को, आपकी सेवा को वो निष्फल नहीं रहने देता मेरे प्रियो। और परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर ठहर जाता है और आपके बंद रास्ते खुल जाते हैं, आपके फाइनेंस के रास्ते खुल जाते हैं, आपकी सेवकाई के रास्ते खुल जाते हैं। आप जीवन के हर क्षेत्र में ब्लेस हो जाते हैं, बीमारियां चली जाती हैं। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। हालेलुया। ये सीखा है तो हमें कमेंट करें और आमीन लिखें और हमें बताएं आप कहाँ से हमें देख रहे हैं मेरे प्रियो। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन में बने रहें। वीडियो को अंत तक देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।